आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो कि इसी एंगल के कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेंगे, है ना। अ, इसमें देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसके आप केसेस तो पढ़ चुके हैं। दो अगर लाइन पैरेलल हो तो, है ना, क्या होगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -1, 2 and 1. Passing through -1, 2 and 1 and parallel to the line and parallel to the line. आपको लाइन दिया हुआ है 2x - 1/4, 3y + 5/2 and 2 - z/3. ये आपको लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है, और वो एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये दी हुई है। अब देखिए इस लाइन के पैरेलल है, तो जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ज़रूरी है कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर हम उसको सेम भी ले सकते हैं। अब उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं पहले क्या करूं, इनके डायरेक्शन रेशोज़ निकालूं। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो हमारा गिवन लाइन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं चाहूँगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। अब देखिए मैं आपको फटाफट सोल्यूशंस बताते जाऊँगा, है ना। इसका प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ इस x वाले पोर्शन को देखता हूँ। देखिए x के आगे एक तो प्लस साइन होना चाहिए और दूसरा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। x के आगे 2 है, तो x का जो भी कोफिशिएंट है मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करूँगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, इस 2x को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ x बचेगा, बीच में माइनस का साइन। इस 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1/2 मिलेगा। डिनोमिनेटर में जब मैं इस 4 को 2 से डिवाइड करूँगा मुझे 2 मिलेगा। डायरेक्टली भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए y के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो मुझे क्या करना है, तीनों, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों को 3 से, जो भी कोफिशिएंट है, जो भी नंबर लगा हुआ है उससे आपको डिवाइड करना है। तो मैं जब 3y को 3 से डिवाइड करूँगा तो सिर्फ y बचेगा, मैंने y लिख दिया। 5 को जब 3 से डिवाइड करूँगा 5/3 बचेगा। 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 2/3 बचेगा। इतना समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे z के आगे माइनस साइन है। माइनस साइन कभी भी जो वेरिएबल है उसके आगे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन माइनस है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस साइन है ना, हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए -z-2 आ जाएगा। ये माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। ये तो मालूम है a - b को हम माइनस ऑफ b - a ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने वही रूल यहाँ पे लगाया। अब ये माइनस साइन जो ऊपर था उसको मैंने नीचे दे दिया, ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पे x, y और z जो है इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 है। तो मुझे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या मिल गए, 2 मिल गया, 2/3 मिल गया एंड -3 मिल गया। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, कन्वर्जन करने के बाद ही जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो अब मेरा आधा काम तो हो गया कि मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। तो डायरेक्शन रेशियो मुझे क्या मिल गया, 2, 2/3 एंड -3। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, x - x1/a, y - y1/b, ये होता है हमारा इक्वेशन। अब देखिए a तो मुझे मिल गया,
2, बी मुझे मिल गया 2/3, सी भी मुझे मिल गया -3। इतना काम तो हो गया। अब x1 y1 z1, उसके लिए मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। x1 y1 z1 जो है ये वो पॉइंट्स होंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो क्वेश्चन में मुझे कौन से पॉइंट गिवन है? x1 की जगह मैं इस -1 को डाल दूंगा। तो मैं जब -1 डालूंगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये +1 बन जाएगा। मैं इस 2 को यहाँ पे पुट कर दूंगा और इस 1 को z1 की जगह पुट कर दूंगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, ये तो हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखते हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ, इक्वेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आपको पॉइंट दिया है 2, -1 and 3, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 and 3 एंड इज पैरेलल टू द लाइन। आपको पैरेलल लाइन दी हुई है, लेट्स से r इज इक्वल टू, ठीक है ना, r इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, लेट्स से I + 2j + k लैम्डा टाइम्स ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ से पास होता है, 2, -1 और 3 से, और ये जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हमने देखा था, ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये होता है पासिंग पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है पैरेलल वेक्टर, मतलब ये क्या शो करता है, लाइन का डायरेक्शन। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ इससे मतलब है, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। मुझे ये जो पासिंग पॉइंट है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। तो अब जो मुझे इक्वेशन निकालनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई ज़्यादा इसमें माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो पॉइंट दी हुई हैं, आप उसमें x कोऑर्डिनेट के साथ i लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट के साथ j लगाएंगे, तो 1 इंटू j जो है सिर्फ j हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट के साथ k लगाएंगे, ठीक है। बस इतना करेंगे, प्लस लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे, और बाकी जो डायरेक्शन वाला पोर्शन है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, पैरेलल तो किया हमने। अब अगर हमें परपेंडिकुलर दिया होता तो हम क्या करते? तो वो भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1 and 3। 2, 1 and 3 एंड पैरेलल के बजाय आपको लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर में आपको 2 लाइन दिया होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइंस, आपको पहली लाइन दी है x - 1/1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, y - 2/2 इज इक्वल टू z - 3/3, और नीचे है सॉरी दूसरा इक्वेशन है x upon -3 इज इक्वल टू y upon 2 इज इक्वल टू z upon 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि एक लाइन है,
वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट कौन से हैं, 2, 1 एंड 3, और आपको बोला है ये लाइन जो है साइमल्टेनियसली दो लाइन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन और लेट्स से दूसरा लाइन, ठीक है ना। ये लाइन की जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है और दूसरे लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म का भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पहले जो मुझे लाइन निकालनी है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, है ना, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने जम्पशन कर लिया कि जो लाइन मुझे निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशोज, हाँ, बी ए बी एन सी, या फिर डायरेक्शन रेशो भी प्रोपोर्शनल टू ए बी एन सी, क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, इनफाइनाइट्स हो सकते हैं ना। कोसाइन जो है वो एक फिक्स नंबर होता है, लेकिन रेशोज तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, इट कैन बी एनीथिंग। तो लेट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, है ना, बी के बजाय बी प्रोपोर्शनल टू, है ना, बी प्रोपोर्शनल टू ए बी एन सी, आप ऐसे लिख लीजिए, वो ज़्यादा मतलब बेटर स्टेटमेंट होगा। अब देखिए, अब मुझे ध्यान रखना है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है। पैरेलल की कंडीशन तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है ना। पैरेलल वाले जो क्वेश्चंस थे वो तो बहुत सिंपल था। परपेंडिकुलर में भी देखिए कंडीशन पहले तो मुझे याद रखनी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये थी परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा वो चीज़ हम समझते हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। हमने ये मान लिया कि जो लाइन मुझे निकालना है उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, ए बी एन सी, ठीक है ना। अब देखिए ये ए बी सी क्या है, जो लाइन मुझे निकालना है उसके डायरेक्शन रेशो, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन रेशो, अभी मैं इस लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ, दूसरे को हम छोड़ देते हैं। इसका डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 2 एंड 3, है ना। मतलब अगर ये ए बी एन सी है तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे ले लीजिए। तो ये A जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1A प्लस B1 B2, B1 is B and B2 is 2, तो 2B and C1 C2, है ना, 3 and C, तो 3C इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे बाय द कंडीशन। अगर हम लिखेंगे स्टेटमेंट कि द गिवन लाइन एंड दिस लाइन, है ना, इसको मैंने सपोज लाइन 1 लिखा एंड इसको मैंने लाइन 2 लिखा, तो जो लाइन मुझे फाइंड करनी और जो लाइन 1 है, ये दोनों परपेंडिकुलर सिर्फ एक शर्त पे हो सकते हैं, अगर ए बी सी और 1 2 3 ये जो डायरेक्शन रेशोज हैं इनका ये जो प्रोडक्ट का सम इस फॉर्म में 0 मिलना चाहिए, राइट, है ना, यही कंडीशन है हमारी। इसी तरीके से ये ए बी सी को जब मैं इन -3 2 और 5 से, यानी a इंटू -3 -3a एंड b इंटू 2 2b हो जाएगा, एंड 5 इंटू c 5c इज इक्वल टू 0, ये मिलना चाहिए। ये लाइन परपेंडिकुलर है तो पहली वाली कंडीशन, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली कंडीशन, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए, अब इन लाइन का काम खत्म, है ना। लेकिन ये कंडीशन बनाने से पहले अगेन मुझे ये दोनों लाइंस में देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि x y और z कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नेगेटिव साइन है या कोई नंबर है तो पहले मुझे उसको हटाना पड़ेगा, इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अज्यूम क्या किया था, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द गिवन लाइन, या फिर लेट द डायरेक्शन रेशो बी प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी, जो भी लाइन मुझे फाइंड करना है। अब ये एक लाइन है जो कहाँ से पास होती है, 2 1 एंड 3 से, है ना, और इसके डायरेक्शन रेशोज मैंने ए बी और सी अज्यूम किए हुए हैं, डायरेक्शन रेशोज मैंने अज्यूम किए हुए हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x माइनस 2 अपॉन ए, y माइनस 1 अपॉन बी, z माइनस 3 अपॉन सी।
ए बी और सी मुझे चाहिए। अब ये ए बी और सी देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो वो टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। द टेक्निक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास 1a 2b 3c माइनस 3a 2b 5c, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इतना तो कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a अपॉन इज इक्वल टू b अपॉन इज इक्वल टू c अपॉन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे करना क्या है कि आप a को छोड़ दीजिए। देखिए a तो मैंने लिख लिया, a को छोड़ दीजिए। b का कोफिशिएंट लिखिए 2 and 2, ठीक है ना, ये रफ वर्क में कर लेंगे। b के बाद c का कोफिशिएंट लिखिए 3 and 5, ठीक है। c के बाद अब वापस a लिखिए 1 and -3। अच्छा, 1 - 3 के बाद वापस b का कोफिशिएंट लिखिए 2 and 2। देखिए मैंने b से शुरू किया था, b पे ही खत्म कर रहा हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऑल्दो मैंने यहाँ पे a लिखा है, तो a लिखा है तो a के बाद b आता है, इसलिए मैंने कोफिशिएंट्स क्या किए, b से शुरू किए, a से शुरू नहीं किए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब 2 5 ज़ा मैं लिखूंगा 10, फिर क्रॉस कीजिए 3 3 ज़ा 9, -9 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। अच्छा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे सब में क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, माइनस साइन ही लगाना है। अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो वो आप फिर माइनस माइनस प्लस कर लीजिए भले। अब नीचे से ऊपर जाना है, 2 3 ज़ा 6 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया, 3 2 ज़ा, देखिए माइनस साइन है तो -6, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रब कर देते हैं, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब मुझे मिला क्या, a अपॉन, अब देखिए 10 - 6 4, b अपॉन -9 - 5 -14 एंड c अपॉन 2 and 6 8, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, ये तो हमने कर लिया। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही ध्यान रखना है कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिखेंगे, फिर जब कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे तो वो b से स्टार्ट करेंगे, a से स्टार्ट नहीं करेंगे। a b c नहीं करेंगे, b c उसके बाद a, फिर उसके बाद फिर वापस b, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, एंड 2 4 ज़ा 8, तो हम 4 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेट्स से k। अगर हम सपोज करते हैं तो a मुझे कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स k, b मुझे कितना मिल जाएगा, -7 इंटू k, और c मुझे कितना मिल जाएगा, 4 टाइम्स k। कितना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, a b और c मुझे मिल गया है, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि 2 अपॉन a कितना मिला, y माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन b कितना मिला, z माइनस z1 यानी कि 3, है ना, अपॉन c जो कि हो गया। सब में से देखिए नीचे k कॉमन आ रहा है तो हम कैंसल आउट कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से पास होता है और जो मुझे 2 इक्वेशन दिए हुए थे उसके परपेंडिकुलर है। अब ये आपने देखा कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, अब वेक्टर फॉर्म में भी देखिए आप।
अब मान लीजिए वही क्वेश्चन दिया आपको, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट है आपके पास 2 - 1 and 3, ठीक है ना, 2 - 1 and 3 and perpendicular to the line I minus j plus k plus lambda lambda 2i minus 2j plus k. ठीक है ना, i minus j plus k and lambda 2i minus 2j plus k, ठीक है ना, ये है। एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है r is equal to 2i minus j ठीक है, i 2j and 2k। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, है ना, ये बोर्ड में कई बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, पीछे जो क्वेश्चन था वो कार्टेशियन फॉर्म में था, ये जो क्वेश्चन है इसमें, है ना, आपको जो दो लाइंस है वो वेक्टर फॉर्म में दी है, लेकिन जो पॉइंट है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए पॉइंट को आप कभी भी कार्टेशियन है तो वेक्टर में कर सकते हैं, सिर्फ आप आई जे और के लगा लीजिए, जैसे 2i माइनस जे एंड 3k आ गया वेक्टर फॉर्म में, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पीछे हमारी अप्रोच क्या थी, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला था। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से, और वो इस लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर है। इसमें हम वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना, वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमने ये समझा था कि सपोज एक वेक्टर ए है और लेट्स से एक और वेक्टर बी है ना, सपोज वेक्टर ए एंड लेट्स से वेक्टर बी, ठीक है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमने दो चीज़ें समझी थी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, मतलब मैं एक ऐसे वेक्टर को ढूंढता हूँ जो ए और बी दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे सी क्या है, ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। तो अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर्स का म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो दोनों का परपेंडिकुलर हो, वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। अब देखिए इस लाइन में डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, और इस सेकेंड लाइन में भी डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, मतलब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो ये हो गए हमारे जो दो गिवन लाइन है उनकी डायरेक्शंस। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है, अगर वो मिल गया तो मैं फिर जो गिवन लाइन है वो तो इजीली निकाल ही सकता हूँ। तो पहला काम मुझे क्या करना है कि ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए भी दो मेथड्स हैं, तो हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो कंपैरेटिवली ईजी है ना। हमारे पास क्या है, लेट्स से ये जो 2i 2j एंड k है, इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं वेक्टर b अज्यूम कर लेता हूँ, जो दूसरा तो मुझे निकालना क्या है, a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने के लिए डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, क्रॉस कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, i लिखते हैं, j लिखते हैं, k लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो वेक्टर a है उस वेक्टर के i का कोफिशिएंट i के नीचे
जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, के का कोफिशिएंट है ना, मतलब कोफिशिएंट माना जो उसके सामने वाला नंबर, वो उसके नीचे। कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखना है। अच्छा, b बाद में आया है तो b को हम नीचे लिखेंगे, तो b में i का कोफिशिएंट i के नीचे, j का कोफिशिएंट j के नीचे, k का कोफिशिएंट k के नीचे। ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो i टाइम्स है ना, 2 2 ज़ा -4 है ना, 2 2 ज़ा -4 एंड 2 1 ज़ा 2, j टाइम्स 2 2 ज़ा 4, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता है, -1, k टाइम्स 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यही होता है ना। तरीका मालूम है आपको, जैसे मुझे i निकालना है तो मैं i लिखूंगा, i की लाइन को कट कर दूंगा, क्या बच गया, ये 2 1 ये सारा बचेगा, तो 2 इंटू 2 4, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा तो -4 लिखा। फिर 2 इंटू 1 इज 2, वो 2 मैंने लिखा, हमेशा जो नीचे से ऊपर जाता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। प्लस आ गया तो उसके बाद माइनस आएगा, तो जे के साथ मैंने माइनस लिखा, जे की लाइन को कट कर दिया, क्या बच गया, 2 1 और 1 2, तो 2 2 ज़ा 4 मैंने लिखा, 1 1 ज़ा 1 लिखा, बीच में माइनस डाल दिया, माइनस आ गया तो माइनस के बाद प्लस आएगा। फिर मैं लिखूंगा के की लाइन को मैं हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो 2 2 ज़ा 4 मैंने लिख दिया, 1 इंटू 2, माइनस का साइन है तो -2 आएगा, और एक माइनस मुझे लगाना है। ये हो गया। ये आपका हो जाएगा i -2 -4 is -6, 4 -1 is 3, 4 -2 वो +2 यानी कि 6। इसको मैं लिख सकता हूँ -6i -3j एंड 6k। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन ले सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये मुझे मिल गया -3 कॉमन के साथ, ठीक है ना। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना था, लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू, वो जो दो गिवन लाइन थे उसका परपेंडिकुलर वेक्टर तो मुझे ये मिल गया, आप चाहे तो इस -3 को भी हटा दीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कीजिए, 2 के साथ i लगाइए, हमेशा फर्स्ट के साथ i, सेकेंड के साथ j, तो ये -1j, फिर +3k, ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गई। पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लैम्डा, ठीक है ना। उसके बाद मैं सिर्फ इसको भी डाल सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2i प्लस j -2k, ठीक है ना। इफ सम नंबर इज कमिंग कॉमन, है ना, कोई ऐसे नंबर अगर मेरे को कॉमन मिल रहा है तो उसको आप इन एनी केस निकाल सकते हैं, है ना, तो फिर जो अंदर बच रहा है उसको लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर, देयरफॉर द लाइन इज, द रिक्वायर्ड लाइन इज दिस, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है ना। हमने इसमें देखो जो सबसे बेसिक लाइन के इक्वेशन है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं छोड़ा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो है r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, a इज पासिंग पॉइंट, b इज द डायरेक्शन वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे a जो है पासिंग पॉइंट है, देखिए 2 -1 एंड 3, और ये जो है आपका पैरेलल वेक्टर, जैसे कि अभी हमने निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है ना। ये आपको हाँ ध्यान रखना, हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, या एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में और बताता हूँ जो इसमें आपको पूछा जा सकता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में।
आपको बोला है एक लाइन है हमारे पास, लेट्स से लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन, है ना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन अपॉन 2 लैम्डा दिया हुआ है एंड z माइनस 3 अपॉन 2 दिया हुआ है. एक सेकेंड लाइन दी है and let's say the second line is 7 minus 7x upon 3 lambda y minus 5 upon 1 6 minus z upon 5. ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ये जो दो गिवन लाइंस हैं आर एट राइट एंगल, है ना. आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ये जो दो गिवन लाइंस हैं दे आर एट राइट एंगल या फिर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है ना, ये आपका जो है क्वेश्चन है. तो आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है ना. यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ मुझे परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पे लगानी है. लेकिन उसके पहले ये जो लाइंस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस साइन को इधर ले आऊँगा तो ये x माइनस 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया. इस माइनस साइन को हमने क्या किया, नीचे भेज दिया, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. 7 यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है ना, तो 7 या फिर हम बेस्ट है 7 से डिवाइड करते हैं. तो 7 से जब डिवाइड करेंगे y बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 बचेगा. यहाँ पे 2 लैम्डा अपॉन 7 बचेगा. ठीक है ना, यही टेक्निक है. इक्वल्स टू हम लिख लेंगे इसमें नो चेंज. ठीक है, अब लाइन 1 तो हमारा चेंज हो गया, लाइन 2 को मुझे चेंज करना है. देखिए लाइन 2 को हम चेंज करेंगे कैसे, यहाँ पे माइनस भी है और 7 भी है. तो एक काम करता हूँ, मैं -7 से डिवाइड करता हूँ, राइट. या फिर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, -7 ही कॉमन ले लेता हूँ. ये मिल गया, मैंने -7 कॉमन ले लिया. अब मैं क्या करूँगा, इस -7 से इसको डिवाइड करूँगा तो ऊपर से तो -7 हट जाएगा लेकिन नीचे -7 आ जाएगा. ठीक है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसा. अच्छा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे देखिए z के आगे माइनस साइन है तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ और नीचे भेज देता हूँ. ये आ गया. अब देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, दोनों लाइन के जो डिनोमिनेटर्स मुझे मिले थे, है ना, -3 2 लैम्डा बाय 7 और 2 मिला था, और दूसरा -3 बाय लैम्डा 1 एंड -5 मिला था. तो इन सबको मैंने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर लिया. ये मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 तो 2 लैम्डा इंटू 1 इज 2 लैम्डा अपॉन 7, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10. इन दोनों का एलसीएम, या तीनों का एलसीएम 7 आ गया. 9 एंड 2 11 लैम्डा माइनस 7 10 ज़ा 70. ठीक है, 7 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे पास ये बचेगा, यानी कि 11 लैम्डा इज इक्वल टू 70 बचेगा. यानी लैम्डा आपका हो जाएगा 70 अपॉन 11. ठीक है ना, ये समझ में आ गया. तो ये हमारा आंसर हो गया.
ठीक है ना। इसमें फिर कई बार ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा भी कर देते हैं कि अच्छा लैम्डा मिल गया, अब आप जो है एक ऐसा लाइन निकालो जो फर्स्ट लाइन के पैरेलल है और फलानी जगह इस पॉइंट से पास होता है, या फिर ऐसा लाइन निकालो जो दोनों जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। ऐसे ये क्वेश्चन को फिर लेंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अगर मिक्स करके देंगे अगर क्वेश्चन कर सकते हैं ना।